हाय गाइस, वेलकम बैक टू CSS क्लासेस। देखिए ये है वॉइस। क्या है ये? वॉइस है। ये लेक्चर 1 है। वॉइस मतलब होता है वाच्य। वॉइस को समझने के लिए आपको पहले टेंस का क्लियर होना चाहिए, समझे। टेंस का लेक्चर होगा, इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कीजिए तो टेंस होगा, समझे। तो पहले टेंस को पढ़ के आइए, नहीं पढ़े हैं तो भी समझ आएगा। जैसे टेंस मतलब टेंस का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही वॉइस को बनाने का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो वॉइस का मतलब ये हुआ वाच्य। क्या हुआ? वाच्य। वॉइस का 2 पार्ट होता है। इसका कहते हैं दो पार्ट होता है। एक होता है पेसिव। क्या होता है? पेसिव वॉइस होता है। और एक होता है एक्टिव वॉइस, समझे। एक होता है एक्टिव वॉइस होता है। तो वॉइस 2 होते हैं, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो जिसके मतलब ऐसे लॉजिक पकड़े तो जिसमें बाय लगा रहता है या के द्वारा लगा रहता है, समझेंगे, वो पेसिव वॉइस है। सिंपली कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। इसमें होता है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है ना, कर्ता, वो डोर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे राम आम खाता है, तो आम कौन खाता है? राम खाता है। आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो जैसे भोजन बनाया जाता है तो कौन बनाता है? भोजन इसके द्वारा बनाया जाता है। तो इस पर ऑब्जेक्ट, इस पर सब्जेक्ट पे डिपेंड किया जाता है, मतलब डोर पे, और उस पर वर्ब ऑब्जेक्ट में चेंज हो, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, समझे। तो ये एक्टिव पेसिव सिंपली है। एक्टिव बोलने का तरीका होता है, जैसे हम आपको कुछ बोल रहे हैं उसको आप तोड़ मोड़ के कुछ लगा के आगे को बोल दिए, ट्रांसफर कर दिया, बाईपास कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? पेसिव वॉइस बोलते हैं। उतना ज़्यादा लॉजिक पे जाना नहीं है, बस एक्टिव से पेसिव आ जाता है कभी कभी चेंज करते हुए। देखेंगे कैसे इसको बदलते हैं। तो एक्टिव से पेसिव, क्या हुआ? एक्टिव से पेसिव। चलिए, आपको 2 चीज़ का याद रखना पड़ेगा इसमें। क्या? जब नॉमिनेटिव केस होता है, मतलब एक्टिव से पेसिव में बदलने के लिए नॉमिनेटिव केस को पॉसेसिव केस में, सॉरी, जो केस होता है ना, वी का अस, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, इट का इट होता है ना। तो ऐसे ही आपको चेंज केस याद होना चाहिए। जैसे आई का क्या हो जाएगा? आई का मी हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, समझे। और इट का इट ही होता है, समझे। इट का इट ही होता है। तो ये आपको केस चेंजिंग आना चाहिए, केस चेंजिंग आना चाहिए। सर आप एक्टिव से पेसिव में जो चेंज करते हैं, ये आपका 10 सेंटेंस है। आप ऐसे भी ऑक्सफोर्ड का बुक आता है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे एक्टिव से पेसिव में जो चेंज करते हैं ना, तो उसके लिए कुछ नियम होता है। एक्टिव के सब्जेक्ट को पेसिव में चेंज करने के लिए, मतलब एक्टिव सेंटेंस को पेसिव में चेंज करने के लिए, एक्टिव के जो सब्जेक्ट होता है वो पेसिव का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही काम होगा। जैसे हम पढ़ाते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इस पर वर्ब मतलब मेन हेल्पिंग वर्ब पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझे। तो ये केस आप याद रखिएगा। देखिए अब इसको चेंज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक्टिव से पेसिव में बनाने के लिए, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ एक्टिव का और ये हुआ पेसिव वॉइस का, समझे। तो ये जो पेसिव का होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये सामने का ऐसे ही रहता है। तो सर ये जो वर्ब होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा नहीं। एक्टिव सेंटेंस का जो वर्ब है वो एक्टिव के हिसाब से है, और पेसिव का जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, समझे। अगर यहाँ पे आर है, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है तो उसके साथ इज लग जाएगा, समझे। तो ये हमेशा सेंटेंस पे डिपेंड करता है, वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो एक्टिव से पेसिव बदलने के लिए क्या करता है? एक्टिव सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव सेंटेंस को सब्जेक्ट के सबसे पहले क्या करेंगे? उसके ऑब्जेक्ट, मतलब पेसिव के ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऐसा सेंटेंस जैसे राम इट्स ए मैंगो लिख देते हैं। यही एक सेंटेंस लेते हैं, राम इट्स ए मैंगो, हो गया ना। देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो जो एक्टिव, ये क्या है? एक्टिव है, और ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, और ये क्या है? पेसिव वॉइस है। तो राम, ये एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पेसिव के लिए क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो पूरा है वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? ए मैंगो। अब देखिए यहाँ इट्स है, तो ये सेंटेंस को पकड़ना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है। टेंस का होता है ना चार प्रेजेंट का, 4 मतलब पास्ट का, 4 फ्यूचर का। तो 12 होता है, 12 में 4 का नहीं बनता है, समझे। 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता है। फिर कुछ सेंटेंस का बनाएंगे। तो टेंस में टोटल 12 होता था,
तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीनों का 4 हुआ। 4 में 4 का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका नहीं बनता है, समझे। तो इसमें क्या हो गया, इस सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, बन गया। और ये जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ ए मैंगो है, तो ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा। तो सर ए मैंगो थर्ड पर्सन है, इज लगेगा सर। तो ए मैंगो इज, ईट का क्या होता है, V3। हमेशा पैसिव में चेंज करने के लिए हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, हमेशा, चाहे वो सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस का हो, हमेशा क्या लगता है, V3 लगता है। तो ए मैंगो इज ईटेन, ईट एट ईटेन, ईटेन बाय किसके, राम। तो क्या होता है, राम आम खाता है और आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो ये जो बाय है ना, वो बाय कभी कभी विथ लग जाता है, कभी कभी नो इट लग जाता है। तो ये जो बाय है वो प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहले क्या याद करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करने के लिए या चेंज इनटू पैसिव, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट। अब वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस में तो इसके अकॉर्डिंग होगा। ये जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में बना है तो प्रेजेंटे का रहेगा, पास्ट रहेगा तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर ही रहेगा, समझ गए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग। फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में बीइंग हो गया। फिर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। फिर सिंपल पास्ट में, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, जिसके साथ हेड है, हाँ हेड आता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। और फिर फ्यूचर में क्या हो जाएगा, बीइंग कंटिन्यूअस, और परफेक्ट बीइंग हो जाएगा, परफेक्ट बीइंग हो जाएगा, और कंटिन्यूअस बीइंग हो जाएगा, समझे। तो जैसे टेंस का जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, उसी हिसाब से बनेगा। तो ये तो समझ में आ गया। ए मतलब राम ईट्स ए मैंगो, तो ए मैंगो इज, इसके हिसाब से मैंगो इज हमेशा ये V3 होगा। ये कोई भी हो, V1 हो, V2 हो, से मतलब नहीं है, ये हमेशा पैसिव में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ईटेन, ये V1 है, ये V1 है, और यहाँ क्या हो गया, V3 हो गया। तो ये मैंगो इज ईटेन बाय राम, राम के द्वारा आम खाया जाता है। तो यहाँ खाना पर मतलब राम पे जोर पड़ता है, ये डोर हो गया, और पैसिव में खाने पे जोर किया जाता है, समझ गए। चलिए अब इसको चेंज करते हैं सर, इसको चेंज करते हैं। देखिए वो केस आप याद रखिएगा, जितना हो सके सेंटेंस के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए इसको बनाते हैं, ये सब क्या है, चेंज इनटू पैसिव, ये सब एक्टिव है। इसमें देखिए कहीं बाय लगा है, कहीं बाय लगा है, नहीं लगा है। चलिए इसको बनाते हैं। जैसे मोहन इट्स ए मैंगो, तो ए मैंगो, या इसमें सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमेशा जो वर्ब के बाद, मतलब 90% में वर्ब के बाद ही जस्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। किसी में डबल ऑब्जेक्टिंग, मतलब डबल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें लास्ट वाला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वो अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा, ए मैंगो इट्स है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज ईटेन, का इट्स का क्या होगा, ईटेन, ईट एट ईटेन, प्रीपोजिशन बाय, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। तो यहाँ लिख लेंगे मोहन, दिख रहा है ना, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, मोहन, समझ गए। यहाँ देखिए मोहन इट्स ए मैंगोज है, यहाँ पे मैंगोज है, यहाँ पर एक आम था तो उसमें इज लगा दिए, लेकिन यहाँ मैंगोज है तो इसमें आर लगेगा। इसका क्या हो जाएगा, पैसिव, ए मैंगोज आर। देखिए यहाँ पे मैंगो था तो इज लगा है, यहाँ पे मैंगोज एक से ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो गया, आर लग गया। ए मैंगोज आर ईटेन बाय क्या, मोहन, क्या, मोहन, ईटेन बाय मोहन, समझ गए। उसका तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, आई ईट ए मैंगो, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए मैंगो। तो ए मैंगो इज ईटेन बाय, यहाँ देखिए आई है, तो आई का क्या बताए थे, आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। जब ऐसा कोई सेंटेंस रहे तो वो मी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अगर यहाँ पे वी रहता तो यहाँ पे क्या डालते, अस डालते। जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, तो जिसमें द्वारा, बाय, विथ, इट, ये सब लगा रहे, समझेंगे वो पैसिव है, समझ गए। जैसे आई लाइक इट, इसका क्या हो जाएगा, इट के साथ क्या लगता है, आर नहीं सर, इज लगता है सर, इज। और लाइक का क्या होगा, लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड। वर्ब फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए, V1, V2, V3, ये याद होना चाहिए आपको, समझे। तो इट इज़ लाइक्ड बाय, यहाँ आई है तो आई का सर बताए थे, मी हो जाता है सर। अरे छोटा सा चुटकी से ये पैसिव एक्टिव है, समझे, थोड़ा थोड़ा आ जाता है, कंपटीशन बेस में ही क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद ही बना पाइएगा। और टेंस 100% देख लीजिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब,
ऑब्जेक्ट ए लेटर, ए लेटर यहाँ राइट है, V1 है, तो ए लेटर इज राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय मी, बाय आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप। उसके बाद माई ब्रदर लव्स मी, तब माई ब्रदर लव्स मी, यहाँ मी है तो सर पेसिव में क्या हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, जिसका एक्टिव के जो ऑब्जेक्ट होता है वो पेसिव का सब्जेक्ट बनता है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ इज या एम, सर इज आई के साथ तो एम लगता है। फिर लव का क्या हो जाएगा, लव्ड, LOVED लव्ड, बाय किसके द्वारा, मेरे भाई के द्वारा, बाय माई ब्रदर, बाय माई ब्रदर। फिर आई लव यू, तो इसका क्या हो जाएगा, यू इज नहीं, यू आर, लव का लव्ड, लव्ड बाय किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी। वी हेल्प मी, तो मी का क्या हो जाएगा सर, मी का आई हो जाएगा सर, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है सर। हेल्प का V3 सर, हेल्प हो जाएगा, हमेशा V3 लगेगा, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। फिर वी का इसके साथ सर बाय लगाएंगे ना, फिर वी का क्या हो जाएगा, वी का सर बताए थे अस होगा सर, बस यही आपको ध्यान रखना है। आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। अब जैसे आई हेल्प द पुअर, तो इसका क्या जाएगा बताइए तो द पुअर, आई हेल्प द पुअर, द पुअर इज, यहाँ आर पुअर से रहता तो आर लगता है, द पुअर इज हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी, आई का क्या हो जाएगा, मी, तो आई हेल्प दैट बॉय, तो क्या हो जाएगा, दैट बॉय इज, क्या है, आई हेल्प दैट बॉय, तो दैट बॉय इज हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय, बाय आई का क्या हो जाएगा, मी। ये हुआ आपका वॉइस, समझे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो इज एम आर हो गया। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग, परफेक्ट में इज एम आर हैज़ हैव प्लस बीन हो जाएगा, समझ गए। फिर ऐसे फ्यूचर में, पास्ट में कंटिन्यूअस के साथ बीइंग, परफेक्ट के साथ बीन, फिर सिंपल फ्यूचर में कंटिन्यूअस के साथ बीइंग और परफेक्ट के साथ बीन हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका 10 सेंटेंस मतलब 10 एक्टिव था, उसको पेसिव में चेंज किया, कभी कभी पेसिव से एक्टिव ही दे देता है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लीजिए ऐसे बनता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे धीरे धीरे टोटल चलेगा। ये लेक्चर 1 है और वॉइस का मतलब होता है वाच्य। ये लेक्चर 1 है। आप लोग बताइएगा आई लाइक का एक्टिव पेसिव क्या होगा, आई नो का पेसिव क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। आई नो का पेसिव क्या होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं सर, तो बताएंगे कैसे बनता है। आई नो का पेसिव क्या होगा बताइएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।